जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम संस्कृत के टॉप 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार होने वाले हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन होना चाहिए। मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा में, हिंदी भाषा में, राजकीय भाषा में या फिर सह राजकीय भाषा में। तो साथियों, विद्यालय शिक्षण में जो प्रथम भाषा अध्ययन होना चाहिए वह मातृभाषा में होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा गया है, उपेंद्रहा, इस पद का संधि विच्छेद बताना है क्या है। देखिए भाई, संस्कृत या हिंदी दोनों में एक ही जैसे संधि विच्छेद होते हैं, कोई अलग से नहीं होता, डरने की बात नहीं है। तो उपेंद्रहा का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा ओप प्लस इंद्रहा। क्या हो जाएगा, ओप प्लस इंद्रहा। जो दिया है हमें ऑप्शन बी में, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए संधि कौन सी हो जाएगी, तो बताइए गुण स्वर संधि इसमें हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। कहा गया है, अष्टाशीति ही, इस पद का अर्थ है खालिस्तान संख्या है। अष्टाशीति ही बताना है इस पद का अर्थ कौन सी संख्या होगी। देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा है 78, तो 78 को कहा जाएगा अष्टा सप्तति। क्या कहा जाएगा इसको, अष्टा सप्तति कहा जाएगा। और जो 88 लिखा है, 88 को कहा जाएगा अष्टाशीति। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, 87 को क्या कहा जाएगा, 87 को कहा जाएगा मेरे भाई सप्ताशीति। ठीक है। और 18 को कहा जाएगा अष्टादश। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कहा गया है, मूल्यांकन समय अधिलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ मूल्यांकन के समय निम्नलिखित में से किस विषय पर शिक्षक का ध्यान होना चाहिए। धारा प्रवाह वृत्ति और छात्र के विकास के साथ तुलना पर नहीं। सृजनात्मक लेखन और छात्र के विकास के साथ तुलना नहीं। एक छात्र के विकास की अन्य छात्र के विकास के साथ तुलना नहीं, बल्कि क्या है, मूल्यांकन के समय छात्र का जो ध्यान है, शिक्षक का जो ध्यान है वह होना चाहिए एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्व स्थित्या सह तुलना। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा एक छात्र के विकास तथा उसके पूर्व स्थित कार्य के साथ तुलना। मतलब छात्र का विकास देखिए आप, ठीक है, और जो उसका पूर्व स्थित कार्य है उसके साथ तुलना कीजिए उसके बच्चे की कि इसमें कितना सुधार आया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है, अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्म पेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ निम्नलिखित में से किस कार्य में सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता है। आरोहणे, लेखने, कुर्दने या फिर पठने। तो साथियों, लेखन में क्या है, लेखन में सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कहा गया है यहाँ पर, आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है।
परसर्गः, प्रत्ययः, विसर्गः या फिर उपसर्गः। देखिए संस्कृत और हिंदी में भाई थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है भाषा का, बाकी बहुत सी चीजें कॉमन होती हैं दोनों में। ठीक है, तो देखिए आदि का मतलब क्या है? आदि का मतलब होता है प्रारंभ है। क्या होता है? प्रारंभ है। मतलब तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर या उनके प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्गः। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है निम्नांकित में अरविंदम शब्द का पर्याय है। बताना है अरविंदम शब्द का पर्याय क्या होगा इसमें से? नीरम, वायु, गगनम या फिर कमलम। तो साथियों अरविंदम का पर्यायवाची होगा कमलम या फिर कमल। कमलम का मतलब क्या हुआ? कमल। ठीक है, यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। और देखिए यहां पर क्या है? नीरम। तो नीरम का पर्यायवाची जल होता है, ये भी ध्यान रखें। गगनम का पर्यायवाची होता है आकाश और वायु का पर्यायवाची होता है पवन। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। तृतीय कक्षायाः शिक्षिका प्रत्येकम शब्दस्य शुद्धोच्चारणं ध्यानम ददाति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ तृतीय कक्षा की शिक्षिका प्रत्येक शब्द के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देती है। एवं साक्यम विकसितुम इच्छति। अर्थात तो वह किस विकास की इच्छा करती है? अर्थबोधनम, सशक्ति, शुद्धताम या फिर धारा प्रवाहिताम। देखिए यहाँ पर क्या है? जो शिक्षिका है वह प्रत्येक शब्द के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देती है, तो हम कह सकते हैं वह शब्दों की शुद्धता पर ध्यान देती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता पर ध्यान देती है, या मतलब उसकी जो इच्छा है वो क्या है? शुद्धता का विकास करना उसकी ये इच्छा है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, उसकी इच्छा है कि एक्यूरेसी का विकास हो। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। क्या कहा गया है? पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए। पवित्रम का बताना है संधि विच्छेद क्या होगा भाई। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के या तो आंसर कमेंट करते जाएं या फिर कॉपी में नोट करते जाएं। तो मेरे भाई पवित्रम का संधि विच्छेद होगा पो प्लस इत्रम। क्या होगा? पो प्लस इत्रम। तो ऐसा दिया है हमें ऑप्शन ए में, ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी हमें कमेंट करके बताएं इसमें संधि कौन सी होगी। बहुत ही इजी है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसमें संधि कौन सी होगी। फिलहाल हम प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है मौखिक प्रस्तुतिकरणार्थम निम्नलिखितेषु का व पद्धति योग्या नास्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ मौखिक प्रस्तुतिकरण के अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति योग्य नहीं है। देखिए मौखिक प्रस्तुतिकरण की बात हुई है भाई, है ना। तो देखिए काव्य पाठ क्या है? ये मौखिक प्रस्तुतिकरण होता है। स्वर प्रस्तुति, ये भी क्या है? मौखिक प्रस्तुतिकरण होती है। और मुखामुखी प्रस्तुति, ये भी क्या है? मौखिक प्रस्तुतिकरण होती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या कहा गया है? संकेत भाषा माध्यमेन प्रस्तुति ही। मतलब क्या है? संकेत भाषा माध्यम से प्रस्तुति। तो संकेत भाषा के माध्यम से प्रस्तुति ये मौखिक प्रस्तुतिकरण पद्धति की योग्य नहीं है। ठीक है, संकेत भाषा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं संकेत भाषा क्या होती है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा गया है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार, तो भाई मेरे अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं आ, ई,
ऊ, रिरी और लिरी। तो ऐसा दिया है मैं ऑप्शन ए में, ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि साथियों आप घर बैठे शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। प्रश्न क्रमांक 12 कहा गया है भाषा विकासम प्रभावयितुम कारकम अस्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ साथियों, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बताना है भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। स्वास्थ्यम मतलब स्वास्थ्य, बुद्धि मतलब बुद्धि, व्यक्ति का समानता। तो देखिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो या फिर बुद्धि हो या फिर व्यक्ति का समानता हो, ये सभी क्या है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उपर्युक्तम सर्वमपि मतलब उपर्युक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। क्या कहा गया भैया यहाँ पर, कौशल उद्देश्येषु किम निम्नलिखितेषु संबद्धम नास्ति। नास्ति का मतलब होता है नहीं है, ये आप ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर इसका हिंदी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये कहा गया है कौशल उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं है। तो देखिए, कौशल उद्देश्यों से श्रवणम संबंधित है, पठनम और लेखनम, ये क्या है, कौशल उद्देश्यों से संबंधित हैं। लेकिन जो कहा गया है ऑप्शन बी में भाषायाम आसक्ति ही, अर्थात क्या है, भाषाओं में आसक्ति, ये क्या है, कौशल उद्देश्यों में से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कहा गया है चक्रपाणि में कौन सा समास है। भैया हिंदी में पूछा जाता तो कैसा पूछा जाता, चक्रपाणि में कौन सा समास है। लेकिन संस्कृत पढ़ रहे हैं तो भैया यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 2 बिंदी एक्स्ट्रा कर दी बस, है ना। तो चक्रपाणि इसमें बताना है कौन सा समास होगा। यदि इसका हम विच्छेद करें चक्रपाणि का तो क्या होगा भाई, इसका विच्छेद होगा चक्रम पाणौ यस्य सहा। ये संस्कृत में बता रहा हूं, लेकिन आप इसके झंझट में मत पड़ो, चक्रपाणि का सीधा हिंदी में समझो यार। चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात कौन, भगवान विष्णु। मतलब ये क्या है, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहां पर राइट आंसर हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे लंबोदरः, ठीक है, गजानन, ये क्या है भैया, बहुव्रीहि समास के ही एग्जाम्पल होते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। सर्वनाम शब्द नहीं है, सर्वनाम बताना इसमें से कौन सा नहीं है, यूयम, ताऊ, अपि या फिर तस्मै। सर्वनाम होते क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना साथियों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम, तुम, ठीक है, ये क्या है, सर्वनाम के ही एग्जाम्पल हैं। तो देखिए यहाँ पर यूयम, यूयम का मतलब क्या होता है, यूयम का मतलब होता है तुम सब, और तऊ का मतलब क्या होता है, तुम दोनों। लेकिन जो यहां पर कहा गया है ऑप्शन सी में अपि, मेरे भाई अपि का मतलब होता है भी, ठीक है। मतलब यह क्या है, ये सर्वनाम नहीं है भैया, ये एक अव्यय है। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। और जितना कठिन आप समझते हो संस्कृत को उतना नहीं है भाई। आप कठिन इसलिए लगती है आपको कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस करोगे आसान लगेगी, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 में क्या कहा गया है, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति ही इति ही। अर्थात यहां पर इसका अर्थ हुआ उपचारात्मक शिक्षण पद्धति यह है। बताइए आप, जो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति है यह क्या करती है, व्यतिक्रम में समस्या को प्रस्तुत करती है, ठीक है, कि समस्या के प्रति भाषा सिद्धांत प्रदान करती है, कि समस्या के ज्ञान के लिए अपेक्षित कठिन स्तर को बढ़ाती है, नहीं। बल्कि भैया हम सभी जानते हैं उपचारात्मक शिक्षण पद्धति क्या करती है, समस्या नाम समाधाने साफल्यम
प्रीति प्राप्यति, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ समस्या समाधान के लिए सफलता को प्राप्त करती है। कौन? उपचारात्मक शिक्षण पद्धति। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथई न ही स्वप्तस्य सिंहस्य पृथ्वी संति मुखे मृगा। ये यहाँ पर एक हमें श्लोक दिया हुआ है, उसके बाद प्रश्न दिया गया है, इसका हमें उत्तर देना है। पहले इस श्लोक का हम अर्थ समझ लेते हैं। इसमें ये कहा गया है उद्यमेन ही सिद्धंति, मतलब परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं करने से नहीं। जैसे सोते हुए सिंह के मोह में स्वयं हिरण प्रवेश नहीं करता। ठीक है, ये इसकी हिंदी हो गई। अब हम प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है केन कार्याणि सिद्धयन्ति, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ किससे कार्य सिद्ध होते हैं। हम पढ़ चुके हैं उद्यमेन, मतलब परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, उद्यमेन। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्यमेन से ही क्या है, कार्य सिद्ध होते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों गद्यांश दिया गया है। इसमें कहा गया है प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश को पढ़कर दें। देखिए इस गद्यांश से तो सबसे पहले हम सीधा चलते हैं प्रश्नों के ऊपर कि कहा क्या गया है। यहाँ पर कहा गया है हेतु उपदेशस्य लेखकः वर्तते, अर्थात हेतु उपदेश के लेखक कौन है, क्या है, हेतु उपदेश के लेखक हैं। कौन है भैया? तो ये गद्यांश में देखते हैं। देखिए पहले ही लिखा हुआ है हेतु उपदेशस्य लेखकः पंडित नारायण शर्मा आसीत, मतलब हेतु उपदेश के लेखक कौन है, पंडित नारायण शर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर भैया हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कितना आसान है ना प्रश्न, देखना। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में क्या है, ये भी गद्यांश से लिया गया क्वेश्चन है। हेतु उपदेशः कति भागेषु विभक्तः, अर्थात हेतु उपदेश कितने भागों में विभक्त है। तो यहाँ पर देख लेते हैं भैया क्या कहा गया है। तस्य अस्मिन् ग्रंथे चत्वारः भागः सन्ति, मतलब यह जो ग्रंथ है यह कितने 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में, 4 भाग में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, चत्वारः। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 जो गद्यांश से लिया गया है, इसी से कहा गया है हेतु उपदेशे कति कथा सन्ति, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ हेतु उपदेश में कितनी कथाएं हैं, बताना है हेतु उपदेश में कितनी कथाएं हैं। तो भैया हम देख लेते हैं इसका आंसर कितनी कथाएं हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है अस्मिन् ग्रंथे 43 कथा सन्ति, इसमें कितनी कथाएं हैं, 43। तो भैया कुछ नहीं करना, सीधा आंसर दे दो, कितनी है, 43। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज हमने संस्कृत के टॉप 20 प्रश्न पढ़ लिए हैं, जिसमें व्याकरण के साथ साथ गद्यांश, पद्यांश और कहा जाए संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चन इंक्लूड थे। टोटली आपके सिलेबस के अनुसार सारे प्रश्न थे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने 20 में से कितने सही किए हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आए हो साथ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।